जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए आज के इस क्लास में हम लोग वॉल्यूम 1 का रूपमणि का आपका सेट संख्या 16 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, आप लोग को इससे पहले टोटल 15 तक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम होने वाला है। लगभग 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है दोस्तों। तो इसी 2 से 2.5 महीना में आपको जुनून से तैयारी करना है अगर आप लोगों को वर्दी लेना है तब, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ढंग से आपको तैयारी करना है और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है सभी हमने जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिए हैं कि अब क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है तो हम लोगों ने डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म का जो आपका सेट को चलाए थे। तो आप लोगों का जो है आज जो हम लोग सेट देखेंगे आप लोगों का 16 सेट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण को क्या कहा जाता है। यानी कि जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का वाला उपकरण कौन सा कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पर डायनेमो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये डायनेमो कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो साथियों, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। और दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है यानी डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान का जनक। कि किसे, संविधान का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति को बढ़ावा देता है, किसको देता है बढ़ावा, ये आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये मुक्त उद्यम और जो है प्रतिस्पर्धा को ये आप क्या किया जाता है दोस्तों, तो जो है आपका क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। अगला है 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था। करंट का क्वेश्चन है 2025 का। आप लोग बताइए कि 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये किस शहर में हुआ था, तो द हेग में हुआ था। कहाँ हुआ था, द हेग में हुआ था। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। साथों, पीडीएफ के लिए बहुत सारे साथी जो है कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आपको पहले ही बता चुके हैं कि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी ऑलरेडी पीडीएफ पेड पीडीएफ होता है या फ्री पीडीएफ है, सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, ठीक है। या कोई भी स्टडी बुक हो सभी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता था। तो पाकिस्तान को हराकर, किसको, पाकिस्तान को हराकर T20 जो है ये एशिया कप जो है जीत लिए थे भारत देश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। इस ऑप्शन में से बताना है कौन जो है मंत्री जो है मंडल के जो सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो 6 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा सी से राम ओला हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, और साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर और इस क्लास का लिंक आप लोग अपने मित्रों के पास या स्टडी ग्रुप के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों, यानी कि जो है पुलिस जो है अस्मरणोत्सव दिवस जो है कब मनाया जाता है। पुलिस जो है यानी स्मरण उत्सव जो है ये यानी किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। ये दिवस जो मनाया जाता है कब, तो साथियों 7 का सही विकल्प सी हो जाएंगे, ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित जो है निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह जो है शामिल होता है। ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम के इंटरव्यू से आप लोगों का बहुत बेहतर आपका सभी क्वेश्चन है।
8 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये संसद के दोनों सदनों की सदस्यता जो है करते हैं। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है? तो ओटावा जो हो जाएगा ये जर्मनी, कनाडा और चिली के समान हो जाएंगे। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटना, ये बिल्कुल सही है। बाकी बात तीनों ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, रंगभेद शब्द किससे संबंधित है? 11 का आंसर हो जाएगा नस्लों को भेदभाव करना, ये आपका रंगभेद से संबंधित आपका हो जाएंगे। पीली किस अंग का रोग है? यकृत हो जाएंगे, लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीवर का जो है पीली रोग यानी पीलिया नामक रोग जो है ये यकृत यानी लीवर में होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है जो दिए गए विकल्पों में सही है? आपको बताना है, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का दिखेगा, ये आरिफ अली जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जरदारी जो हो जाएंगे, ये है कि नहीं है बताइए आप लोग। तो साथियों ये नहीं है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। यूसुफ जो है रजा जो है गिलानी, ये भी नहीं है। नवाज जो है शरीफ, ये तो है दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद जो है परवेज जो है आपका मुशर्रफ जो हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये जो है नवाज जो शरीफ है लगभग 2008 के करीब में जो है, यानी 2008 के करीब में ये प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया था ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भारत का सर्वोच्चम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, भारत रत्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है? तो ये आरबीआई जो है ये केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि यानी बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? आंसर यहां पर ये हो जाएगा, ये कर्म यानी कि कर्मवाद के सिद्धांत से आधारित है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र जो है भारतीयों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है आपको बताना है। तो साथियों ये आपका 18 का जो सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो इस ऑप्शन में से बताना किसे मिला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 18 के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा ये अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो दोस्तों टाटा स्टील जो हो जाएंगे ये नहीं हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC ये तो है ही। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर भारतीय हैवी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लिमिटेड ये भी है, BHEL। उसका ऑयल एंड जो है नेचुरल गैस जो है आपका कॉर्पोरेशन ये भी ONGC है। ये तीनों हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंचरणीय रोग है? बताइए, हैजा, मधुमेह या आपका फाइलेरिया या आपका टाइफाइड? तो 22 का सही विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मधुमेह रोग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस युग के ऐतिहासिक स्थल है?
लोथल आपका पूछा गया ना, तो लोथल के लिए जो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ये सिंधु घाटी युग से संबंधित है, आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 का। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुई थी 1939 ईस्वी में हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये जो है कांग्रेस जो है त्याग करने में जो है ये आपका क्या था, ये पार्टी की स्थापना किया गया था, यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है, 1939 में। तो 24 का आंसर यहाँ पर जो आपका 3 हो जाएंगे, ठीक है। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है, यानी कम होती है, ध्वनि की गति किसमें कम होती है? तो यहां पर हो जाएगा वायु में सबसे कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। अगला है आपका बेस्ट ऑफ द बुकर जो है प्राइज जो है, इसके जो है प्राइज किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है, किसको प्राप्त हुआ है या किसे प्राप्त हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो 27 के लिए जो आंसर आपका हो जाएंगे, यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा, सलमान रुश्दी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र जो है राजनीतिक दल नहीं है? कौन नहीं हो जाएंगे दोस्तों? तो 28 का सही विकल्प यहाँ पर 1 हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो है संगठन आपका आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल ये आपका नहीं है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया था? तो 29 का आंसर यहाँ पर 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये आर्य समाज, ठीक है, ये सॉरी ब्राह्मण समाज हो जाएंगे, जो कि सती प्रथा पर क्या हुआ था, रोक लगाए थे। निम्नलिखित में से कौन से कीट उत्पादक नहीं है? आपको नहीं है, कौन नहीं है आपको बताना है। तो साथियों 30 का जो सही विकल्प आपका 4 हो जाएंगे, यानी ऊन हो जाएगा। ये क्या है? कीट उत्पादन से संबंधित नहीं है। रेशम है, ठीक है, उसका शहद आपका हो जाएगा, लाख हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ऊन नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन पर नीतीश स्टडी क्लासेस, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।